और पासवर्ड हम कैसे हैं, इन चीज़ों का आज हम देखेंगे। इसके अलावा जो डिस्क कैलकुलेशन होता है उस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दवा टूलबॉक्स के बारे में। जो दवा टूलबॉक्स है ये एज ए प्ले स्टोर है। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पे एक प्ले स्टोर होगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे एप्स आपको देखने को मिलती होंगी, ठीक है। उसी तरह दवा का एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम टूलबॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस टूलबॉक्स के अंदर सेम उसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस में करते हैं, और स्पेशली दवा के और सीसीटीवी के इंस्टॉलेशन में, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले वो हम देख लेंगे, और उसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो आपको अपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल गूगल क्रोम पे आपको सर्च करना है दवा टूलबॉक्स डाउनलोड, टूलबॉक्स डाउनलोड, और एंटर करना है। यहाँ जो सबसे पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा dawawiki.com, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑप्शन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। सो ऑल करते हैं, ये देखिए ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। ये लगभग आपको 30 MB का फाइल है, ठीक है। ये जिप फाइल में होगा। सबसे पहले आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप विनरार सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से होना चाहिए, या फिर आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के लिए बस राइट क्लिक करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। तो सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। ये इस तरह से आपको फाइल मिल जाएगी, जनरल टूल बॉक्स ENG एक्स्ट्रा नेट, ठीक है। इस पे आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। तो ये जो फाइल है आपको एक्सट्रैक्ट होके इस टाइप का शो होगी, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है इस पे आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट आएगा, उसमें आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और बाकी वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे इस टाइप का एक आइकन देखने को मिलेगा जिसपे आप लिखा होगा टूल बॉक्स, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको इस तरह इंस्टॉल करना है। इसके बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट इस पे डबल क्लिक करें, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। ये आपका इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। प्रोजेक्ट डिजाइन टूल, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 4 कमरे हैं, ठीक है, एक प्लेग्राउंड है, तो उसका पिक्चर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से जो भी कैमरा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कैमरा को पोजीशन में लगा करके आप ये एक सेटअप बना सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि वो जो कैमरा वो कितना एरिया कवर करेगा। तो ये जो यूज होता है वो प्रोजेक्ट डिजाइन टूल का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है कॉन्फ़िग टूल। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैमरे का, या फिर NVR का, या फिर XVR, ठीक है, या फिर DVR जिसे हम बोलते हैं, तो दवा के किसी भी IP कैमरा, NVR और XVR का आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और कैमरे का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसका जो IP एड्रेस है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर है वो है स्मार्ट प्लेयर। इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के वीडियो फॉर्मेट को प्ले करवा सकते हैं। सपोज करते हैं आपका जो वीडियो फॉर्मेट है वो DAV फॉर्मेट है। जैसे MP4 होता है वैसे DAV होता है, और भी अदर फॉर्मेट्स होते हैं। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ये जो आपका वीडियो, अगर आपका जो वीडियो फॉर्मेट है वो AVI में MP4 है, FLV है, SF है, MOV है, DAV है,
ठीक है, तो इन सारे फॉर्मेट के वीडियो फाइल को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा डिस्क कैलकुलेटर, इसके बाद ये आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कॉन्फिग टूल और डिस्क कैलकुलेटर का। तो जो डिस्क कैलकुलेटर है, इसका इस्तेमाल आप हार्ड डिस्क की स्पेस, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी कैलकुलेशन के लिए होता है। मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, वो चाहते हैं 10 कैमरे उनको लगाना है। 10 कैमरे लगाने के बाद उनको 1 महीने का रिकॉर्डिंग चाहिए या फिर 6 महीने का रिकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करके उनको बताएंगे कि उनको कितने जीबी या फिर कितने टीबी हार्ड डिस्क लगाना होगा, जिससे कि वो 10 कैमरे का रिकॉर्डिंग 1 महीने तक का सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो कैलकुलेशन होगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। और जो हमारा लास्ट DH थर्मल है, ये थर्मल कैमरा के लिए होता है। ठीक है, तो जो दो सॉफ्टवेयर्स है, इनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, कॉन्फिग टूल और डिस्क कैलकुलेटर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है टूल बॉक्स, ये जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पहले से आपको इंस्टॉल नहीं मिलेंगे, इनको आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए जस्ट ये जो इंस्टॉल बटन है इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ये हमारा 9%, 10%। तो इस टाइप का जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे, तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल जो कॉन्फिग टूल है इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसे ओपन करने के लिए जस्ट ओपन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो सॉफ्टवेयर देखिए ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसका जो इंटरफेस है वो आपको ऐसा शो होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक IP कैमरा मेरे सिस्टम से अटैच्ड है, IP कैमरा, और एक यहाँ पे एक XVR है। ठीक है, आप अब हम ये देखेंगे, ये जो IP कैमरा है इसका हम IP एड्रेस कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी IP कैमरे का या फिर NVR का अगर आप IP एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कैमरे का पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस कैमरे का पासवर्ड पता है, तो हम सबसे पहले इस कैमरे का जो पासवर्ड है वो हम एंटर करेंगे। एंटर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च सेटिंग ऑप्शन है, इस पे हम जाएंगे। यहाँ पे जो यूजर नेम है एडमिन, और जो कैमरे का पासवर्ड है हमारे कंडीशन में admin@123 हमने एंटर किया। अपने कैमरे को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी जो कैमरे का IP एड्रेस है वो है 192.168.1.108। हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एडिट बटन पे आएंगे, और जो भी आपको IP एड्रेस इसमें सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया 1.108 था, हमने 100 कर दिया मान लीजिए। ठीक है, हमने इसे 100 कर दिया। जो सबनेट मास्क है वो एंटर करना है, और जो गेटवे है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक का आपको सिंबल आ जाएगा। अगर ये सिंबल आ गया यानी कि आपका जो पासवर्ड रीसेट करने का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, यानी कि IP एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है। जैसे ही हम इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए जो कैमरे का IP है वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप कैमरे का IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। सेम NVR के लिए भी अप्लाई होता है, सेम DVR या फिर XVR के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ सेटिंग्स कैमरे में चेंज करना चाहते हैं, उसका डेट टाइम सेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में आना है। उसके बाद अगर आपका कैमरा है तो कैमरा सिलेक्ट कर लेना है। टाइम वगैरह सिंक करना है तो सिंक टू PC कीजिएगा। तो जो आपके PC का टाइम है, यहाँ 4:14 हो रहा है,
और ये फरवरी 4 तारीख है ना। तो ये डेट और टाइम जो है इस कैमरे के साथ सिंक कर जाएगा। ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं टाइम, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंक्रोनाइज विथ एनटीपी पे आना है और इस पे टिक करके यहाँ पे सेव आप करेंगे तो आपका जो डेट और टाइम है कैमरे का वो ऑनलाइन सिंक हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी रीजन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा है 5:30, ये हो गया, हमने वो सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद अगर हम सिंक करेंगे, ये ग्रीन टिक हो गया, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कैमरे का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, एक रीसेट अलग चीज है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले से कैमरे का जो पासवर्ड है वो पता है, आप उसे यहाँ पे एंटर करें, यहाँ पे चेक पे क्लिक करें। अगर ये एरर आ रहा है यानी कि जो आपने पासवर्ड डाला है वो गलत है। मैंने अभी जान के गलत पासवर्ड एंटर किया, अभी हमने माइनस करके चेक किया तो हमारा ये देखिए, ये जो पहले ग्रे मार्क था वो हट चुका है। अब वहां पे हम नया पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। अपना पुराना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें, फिर जो भी न्यू पासवर्ड आपको सेट करना है वो न्यू पासवर्ड में करें, सेम पासवर्ड दोबारा एंटर करें, ओके पे क्लिक करें, आपका जो पासवर्ड है कैमरे का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, अगर आपको कैमरे का पासवर्ड पता है, आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का आपको दिया गया है। एक हो गया फैक्ट्री डिफॉल्ट, एक हो गया डिफॉल्ट। फैक्ट्री डिफॉल्ट में क्या होगा, इस कैमरे का आईपी और जितने भी सेटिंग्स है वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। डिफॉल्ट में क्या होगा, आईपी आपका सेम रहेगा और कुछ जो सेटिंग्स है वो जो सेटिंग्स है उसमें जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा वो चेंज हो जाएंगी। आईपी एड्रेस सेम रहेगा और बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर रखा है कैमरे को, आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पीसी पे चली जाएगी। और अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन दोबारा इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके। अब हम देख लेते हैं इस कैमरे का, अगर आपको पासवर्ड पता ही नहीं है, अगर आपको रीसेट करना है तब आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट ऑप्शन है, इस पे आना है। आने के बाद आपका जो भी कैमरा है उसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो मेथड मिलेंगी, एक है क्यूआर कोड, एक है एक्सएमएल फाइल। ठीक है। तो इन दोनों मेथड के थ्रू आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जो क्यूआर कोड है ये मेथड आपका तब काम करेगा अगर आपने फर्स्ट टाइम जब कैमरे को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, तब वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है आईपी ये आपका ईमेल एड्रेस सेट करने के लिए। अगर उस टाइम अगर आपने ईमेल आईडी सेट किया हुआ था तो उस ईमेल आईडी के थ्रू आप पासवर्ड इसका रीसेट कर सकते हैं। ये हो गया अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं। दूसरा हो गया कि मान लीजिए आपने अपना ईमेल आईडी उस पर सेट नहीं किया था, है ना, तब आपको एक्सएमएल फाइल के थ्रू फिर रीसेट करना होगा। एक्सएमएल फाइल के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक्सएमएल फाइल सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ आपको लोकेशन चूज करना है जिस लोकेशन में आप फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम एक अपना डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेंगे, चूज पे क्लिक करेंगे। अभी हमारा डेस्कटॉप लोकेशन सिलेक्टेड है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, अभी देखिए मेरे डेस्कटॉप पे कोई भी एक्सपोर्ट नाम की कोई फाइल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में कहीं भी एक्सपोर्ट नाम की फाइल नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ना तो एक्सपोर्ट फाइल डॉट
XML नाम की एक फाइल मेरे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये डिवाइस सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करेंगे। अब देखिए हमारा, ये देखिए लास्ट में अभी फाइल नहीं थी, अभी जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया एक फाइल मेरे डेस्कटॉप पे आ चुकी है। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, आपको हमें सेंड करना है, ठीक है, या फिर जो आफ्टर सेल्स वाले टीम होती है आपको उनको सेंड करना है। आप जैसे उनको ये फाइल सेंड करेंगे, उसके बिहाफ बिहाफ पे वो आपको एक दूसरी फाइल भेजेंगे। उस फाइल को आपको यहाँ ओपन के थ्रू इस पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट आप करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, है ना, अभी मेरे पास वो फाइल नहीं है, ये फाइल सेंड करना पड़ता है, ठीक है, फिर वहां से वो रिप्लाई आती है। तो ये फाइल आपको किसी को सेंड नहीं करना ईमेल के थ्रू, आप हमें भेजिए, हम आपको एक दूसरी फाइल भेज देंगे। उस फाइल के थ्रू आप कैमरे का जो पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इससे इसके थ्रू आप अपना जो पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का फायदा ये भी है कि मान लीजिए आपका कोई साइट है जहाँ पे 50-60 कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, तो उन 50 कैमरों को आप एक साथ में रीसेट कर सकते हैं। एक बार में आप सारे जो कैमरे वो सारे सिलेक्ट करें, यहाँ आप सिलेक्ट करने के बाद बेच रीसेट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें। सेम आपको पासवर्ड, एक फाइल एक्सपोर्ट करना है, उस फाइल को आप हमें भेज दीजिए, है ना, उसके ब्याह पे हम आपको दूसरी फाइल भेजेंगे, उसके थ्रू आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं कैमरे का। इसके अलावा अब हम ये देख लेंगे, जो हम डिस्क कैलकुलेटर जो सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे, जो हमारा डिस्क कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद हम ऐड स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे। जहाँ देख सकते हैं चैनल्स, यानी कि आपके कैमरे कितने कैमरे हैं, सपोज करते हैं 10 कैमरे। कंप्रेशन क्या है, H.265। जो कैमरे का रेजोल्यूशन है वो सपोज करते हैं 2 MP, और जो फ्रेम रेट है वो 25 है, ठीक है। जो आपके क्लाइंट है, सपोज करते हैं उनको 10 दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए, ये सपोज करते हैं 1 महीने का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एंटर करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ये हमें कैलकुलेट करके बता देगी कि अगर आपको 10 कैमरे का रिकॉर्डिंग करवाना है जो 2 मेगापिक्सल के हैं, और H.265 कंप्रेशन सपोर्टेड है, और उसका जो फ्रेम रेट है वो 25 है, और आपको 1 महीने का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आपको कितने जीबी हार्ड डिस्क की नीड होगी, वो आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई बड़ा साइट जहाँ क्लाइंट चाहते हैं कि 50 कैमरे लगाना है ना, तो अगर आप एक अंदाजा के हिसाब से अगर उनको सजेस्ट करें कि इतने टीबी आप हार्ड डिस्क लगाइए, आपका काम हो जाएगा। और अगर उससे नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा कि बर्डन आप पे आएगा, कि आपने बोला था कि हम अगर इतने टीबी हार्ड डिस्क लगाए तो हमें 1 महीने का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है, क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करें, जिससे कि आप एग्जैक्ट पता ये कर सकते हैं कि अगर आप कितने कैमरे आपको लगाना है, कितने मेगापिक्सल पे, तो आपको कितने टीबी हार्ड डिस्क लगाना होगा, जिससे कि क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। इसमें आप लोगों को डाउट होगा कि H.265 क्या है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। H.265 ये कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कंप्रेशन टेक्नोलॉजी। अब H.265 क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड है, ये किसी भी ब्रांड में आपको देखने को मिल जाएगा, ओपन स्टैंडर्ड। जैसे दवा अपना एक ब्रांड है, आपको दवा के सारे कैमरे में लगभग जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें आपको H.265 कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और जो पुराने कैमरे होंगे उसमें आपको H.264 देखने को मिलेगा। ये भी एक कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है।
ये ओल्ड है, ठीक है, और ये जो है H.265 ये न्यू है, और आप लेटेस्ट भी कह सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा ओवरऑल कि ये क्या करती है। तो जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब होता है कि जो भी वीडियो फुटेज कैमरे के द्वारा लिया जाता है, उसके बाद वो आपके एक्सवीआर को भेजती है, ठीक है, या डीवीआर को भेजती है। तो डीवीआर के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि उसे कंप्रेस करना, उसे छोटा करना, जो भी वीडियो फुटेज कैमरे के द्वारा लिया गया उस वीडियो फुटेज को छोटा करना। छोटा करने के बाद जो भी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि हम हार्ड डिस्क लगाते हैं, उस हार्ड डिस्क में सेव करवाने का काम होता है एक्सवीआर का, ठीक है। तो उसमें जो छोटा करने के लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसे हम कंप्रेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसका बहुत सारे स्टैंडर्ड है, उस उन स्टैंडर्ड्स में से H.264 एक है, H.265 एक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करते हैं आपका एक साइट है जिसमें आपने क्या किया, एक डीवीआर लगाया, जो डीवीआर आपका H.264 वाला था, ठीक है। आपने जो डीवीआर लगाया वो H.264 वाला था। वहां आपने क्या किया, आपने 2 MP का आपने 4 कैमरा लगा दिया, ठीक है, और 1 TB हार्ड डिस्क लगाया है। सपोज करते हैं वहां आपको 10 दिन का रिकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई साइट है जिसमें आपने H.264 वाला डीवीआर लगाया है, 2 MP वाला कैमरा लगाया है, 4 कैमरे लगाए हुए हैं, 1 TB हार्ड डिस्क है, अगर आपको 10 दिन का रिकॉर्डिंग मिल रहा है, अगर सेम आपका कंडीशन हो, यानी कि ये जो क्राइटेरिया है डीवीआर वगैरह, जो आपके कैमरे वगैरह हो वो सेम है, जो आपका, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डीवीआर आपने चेंज कर दिया, ठीक है। कैमरा वही है 2 MP, वही 4 कैमरे हैं, वही 1 TB हार्ड डिस्क है, मगर इसका जो आपने कंप्रेशन, जो हाई एंड कंप्रेशन वाला अगर आपने डीवीआर लगा दिया, उससे क्या होगा, आपको जो नंबर ऑफ डेज रिकॉर्डिंग का वो बढ़ जाएगा। ये देखिए, पहले आपको 10 दिन का रिकॉर्डिंग मिल रहा था, अब आपको 20 दिन का रिकॉर्डिंग मिलने लगेगा। तो ये फायदा होता है कंप्रेशन टेक्नोलॉजी का, कि आप कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा दिन का रिकॉर्डिंग अपने स्टोरेज डिवाइस में सेव करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ आप जो देख रहे हैं H.264 और 5 में। और रेजोल्यूशन तो आपको पता ही है, वो डिफरेंस टाइप का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। वन आपका जो भी रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 2 MP और कैमरा है तो आप 2 MP सिलेक्ट कीजिए, 1 MP कैमरा तो 1 MP सिलेक्ट कीजिए, 4 MP है तो 4 MP सिलेक्ट कीजिए, और आपका जो भी फ्रेम रेट आपने सेट कर रखा है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं फ्रेम रेट भी बता देता हूँ क्या होता है। फ्रेम रेट में क्या होता है कि जितने भी वीडियोस होते हैं ना, जो भी आपके वीडियो होते हैं वो बहुत सारे पिक्चर से मिलके बनते हैं, ठीक है। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। जब फोटोज को कुछ स्पीड्स में, ठीक है, तेजी में अगर हम स्वाइपिंग करते हैं, ठीक है, अगर फोटो को हम तेजी से अगर अपने आंखों के सामने से गुजारते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो एक वीडियो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो
सीसीटीवी कैमरा होता है ना, वो बहुत सारे पिक्चर्स लेता है, ठीक है। तो फ्रेम रेट जो है, इससे डिसाइड ये होता है कि वो जो कैमरा है कितने पिक्चर्स लेगा, कितने फोटो को लेकर के, वो जो वीडियो है वो कितने फोटो को लेकर के बना रहा है ना। तो अगर आपके कैमरे में अगर सेट है एफपीएस, एफपीएस आपने देखा होगा कैमरे में, अगर आपके कैमरे में सेट है एफपीएस 15, या फिर जैसे अभी हमने एग्जांपल में ले लिया है 25, जहां पे हमने 25 सिलेक्ट किया है, यानी कि वो जो कैमरा है एक सेकंड में, एक सेकंड में 25 फोटो ले रहा है। अगर हमने 25 सेट कर रखा है, यानी कि वो जो कैमरा है हर एक सेकंड में 25 फोटो ले रहा है, और उन पिक्चर्स को एक्सवीआर के पास भेज रहा है, या फिर आप डीवीआर बोल सकते हैं, उसके पास भेज रहा है, और जिसे वो कंप्रेस करके अपना सेव करवा रहा है। और जब प्लेबैक में हम देखते हैं तो वो हमें एक वीडियो की तरह लगता है, ठीक है। अब एफपीएस का फायदा क्या है, और अगर आप ये मैक्सिमम रखेंगे तब क्या फायदा होगा, अगर कम करेंगे तब क्या नुकसान होगा, वो भी हम देख लेते हैं। एफपीएस जो होता है ये, अगर आप इसका जो मैक्सिमम है उस पे अगर आप रखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम में रखेंगे तो आपका जो वीडियो है वो क्लियर दिखेगा आपको, उसका व्यूइंग जो है वो आपको क्लियर होगा। अगर आप इसे कम करते हैं, अगर आप मिनिमम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ब्लरनेस आए, ठीक है। तो इसका जो मैक्स कैपेसिटी है वो आपको कैमरे पे देखना होगा। मैक्सिमम कैमरे में आपको 25 मिलेगा, और जो मिनिमम है अगर आपको कम सेट करना है तो मिनिमम आप 15 सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आप 15 सेट कर सकते हैं। अगर 15 से नीचे अगर आप करेंगे तो जब आप प्लेबैक देखेंगे ना, तो आपका जो वीडियो है वो ब्लर आ जाएगा। आप जैसे ही प्लेबैक देखेंगे और पॉज करते हैं, उसके बाद अगर कुछ आप जूम करके देखेंगे तो वो उसमें ब्लरनेस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है एफपीएस में। अगर अगर आप एफपीएस कम कर देंगे तो आपको ब्लरनेस देखने को मिलेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि जो आपका एफपीएस हो वो आप मैक्सिमम रखें। ओके, तो ये रही आज हमारी तरफ से ट्रेनिंग। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज क्वेश्चन करें।